Good morning, students. In previous lecture, we discuss factors that affect the climate of a place, latitude and altitude. Latitude or altitudes are different parts of that factor on which of a place are different climate that depend on. Two more points on which climate of a place are depend. Just third, closeness to sea. Closeness to sea means if a place is near the sea, the climate is moderate. The climate is moderate, but as we move further from the sea, the climate of the place becomes extreme. Means if a place is near the sea, the climate is moderate, but as we move further from the sea, the climate of place become extreme. Means अगर हम लोग if a place is near the sea, अगर समुद्र के पास का अगर हम लोग क्लाइमेट देखें थ्रू आउट द ईयर, तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स अगर दिन है तो दिन में काफ़ी गर्म रहेगी और रात में काफ़ी ठंड रहेगी. मतलब एक समान का क्लाइमेट हम लोग देखते हैं कि मतलब दिन में दूसरी क्लाइमेट है, मतलब एक्सट्रीम हॉट और रात में एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है, उसी को हम लोग मॉडरेट क्लाइमेट मतलब बोलते हैं, मतलब एक समान जैसा क्लाइमेट. तो समुद्र के कोस्टल एरिया जो जितने होते हैं वहाँ हमारा इसी तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, मॉडरेट क्लाइमेट. जितने नज़दीक जाएंगे तो मॉडरेट क्लाइमेट ही पाया जाएगा. जैसे अगर हम उससे दूर जाते हैं, बट एज वी मूव फर्दर फ्रॉम द सी, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस बिकम एक्सट्रीम. जैसे अगर हम लोग समुद्र से फर्दर मतलब दूर की तरफ जाते हैं, फार वे जाते हैं, तो हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट को फील करते हैं. एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब दिन में गर्मी और रात में पूरी हमारी ठंडी रहती है. जैसे बाहर की तरफ अगर हम लोग देखें, एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर. मतलब समुद्र के बाहर का जो हम लोग क्लाइमेट को फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं कि जैसे गर्मी का दिन जैसे आता है तो हम लोग गर्म ज़्यादा फील करते हैं, ठंडी का दिन आता है तो ठंडी हम लोग ज़्यादा फील करते हैं. मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं हॉट इन समर डे एंड कोल्ड इन विंटर डे. मतलब विंटर सीजन अगर जैसे आएगा तो हम लोग कोल्ड फील करेंगे, और जैसे समर सीजन आएगा तो हम लोग हॉट मतलब वार्मर फील करेंगे. लेकिन अगर मॉडरेट अगर कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, मतलब क्लोजनेस टू सी, समुद्र के करीब रहते हैं, तो ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो,
दिन में हम लोग गर्मी फील करेंगे, रात में एक्सट्रीम हॉट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ठंडी को हम लोग फील करते हैं। तो ये फैक्टर जो है हमारा, देयर इज नो ड्रेस्टिक चेंज इन वेदर थ्रू आउट द ईयर, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हम मॉडरेट क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जिसे हम लोग फोर्थ पॉइंट है विंड। विंड हमारा एक और फैक्टर है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, हम लोग ये लिख सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन द whether the wind blowing there is cold, hot, humid और ड्राई। ह्यूमिड और ड्राई मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि विंड दैट ब्लो फ्रॉम सी, from the sea often rain, rain to the coast and dry weather to inland area। The climate of a place depends on the whether the wind blowing there is cold, hot, humid और dry। मीन्स कहता है कि अगर विंड जैसे जैसे अगर हमारा ब्लो करता है तो उस तरह से किसी भी प्लेस का क्लाइमेट हम लोग फील करते हैं। अगर विंड अगर ब्लो करता है तो हम लोग कोल्ड फील करेंगे, अगर हम लोग कोल्ड फील करते हैं। उसी हिसाब से मतलब विंड अगर ब्लो नहीं करता है तो हम लोग हॉट फील करते हैं और ड्राई भी फील करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो हम लोग ड्राई भी फील करते हैं। विंड दैट ब्लो फ्रॉम सी ऑफ्टन रेन टू द कोस्ट एंड द ड्राई वेदर टू इनलैंड एरिया। मतलब कहता है कि विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सी, मतलब जो एयर समुद्र से ब्लो करती है, जो एयर मतलब समुद्र के तरफ से ब्लो करती है। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए थे हीट एंड टेम्परेचर में कि सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो एयर सी टू लैंड की तरफ ब्लो करती है वो हमारी रेन भी लेकर के जाती है, मतलब बारिश भी, क्योंकि एबव द सी वाटर ऑल एयर आर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। दे कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट of the water vapor if they are moved from sea towards the land, they can also be bring a rain। मतलब जो एयर समुद्री इलाके का होता है, मतलब समुद्र के वाटर लेवल के ऊपर का, वो सभी एयर हमारे मॉइस्चर्ड होते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा होती है। वो अगर एयर
सी टूवर्ड्स लैंड मतलब समुद्र से हमारा फ्री एरिया के तरफ अगर ब्लो करता है तो उसमें मॉइस्चरिटी ज़्यादा होती है। तो मॉइस्चरिटी मतलब बोले तो प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर, कि उसमें वाटर का प्रेजेंटेशन होता है। और वहीं अगर हमारे लैंड एरिया की तरफ जाता है मूव करके, तो जैसे लैंड एरिया की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका कंडेंसेशन होता है, कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होने के बाद वह वाटर का ड्रॉपलेट्स बन करके नीचे आ गिरता है, जिसे हम लोग रेन के नाम से जानते हैं। तो वहीं यहाँ पे है विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सी ऑफ्टन रेन टू द कोस्ट एंड द ड्राई वेदर टू द इनलैंड एरिया। मतलब लैंड एरिया जो है मतलब समुद्र से बाहर वाले एरिया की तरफ, वो सभी एरिया में जो एयर समुद्र से मूव करता है वो बारिश कराता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए कि देयर आर मेनली 4 फैक्टर that affect the climate of a place. There are mainly 4 factors that affect the climate of a place, means कि हमारा मुख्य रूप से 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसपे किसी भी पार्टिकुलर प्लेस, नो क्लाइमेट ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ, पार्टिकुलर प्लेस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देयर आर मेनली 4 फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, मीन्स कि किसी भी पार्टिकुलर प्लेस के मुख्य रूप से 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसपे वहाँ उस प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड करता है। तो पहला हमारा हुआ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या था हमारा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, मीन्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल, मतलब समुद्र से जितनी ऊंचाई के बारे में इस सब की चर्चा हो चुकी है। आज के लेक्चर में हमने जैसे बताया क्लोजनेस टू सी, अभी जिसकी चर्चा हुई थी, मतलब वहाँ भी डिपेंड करता है। और फोर्थ है हमारा विंड। विंड पर भी किसी पार्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट डिपेंड करते हैं। विंड अगर ब्लो करेगा तो वहाँ का क्लाइमेट जो हम लोग कह सकते हैं कि कोल्ड महसूस करेंगे। विंड अगर ब्लो नहीं करता है तो हॉट क्लाइमेट को हम लोग फील करते हैं। अगर विंड भी ब्लो करता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होती है, तो हम लोग वहाँ का ड्राई क्लाइमेट को फीलिंग करते हैं। अगर जो एयर हमारा सी टू लैंड की तरफ ब्लो करता है तो रेन लेकर के भी जाता है, और इस सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन टुडे लेक्चर वी कैन ऑल्सो भी डिस्कस एनिमल्स। आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, इसकी भी ज़रा हम चाहेंगे कि चर्चा करने के लिए। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है, आप देखेंगे अपने बुक में कि मैक्सिमम टेम्परेचर जनवरी फरवरी सभी मंथ का मतलब डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है। मैक्सिमम है, मिनिमम टेम्परेचर है, अब पार्टिसिपेशन इन mm है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, सबका आपको क्लाइमेट के बारे में। जयपुर इज द सेमी डिजर्ट रीजन एंड द सिचुएटेड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। लैटिट्यूड से इसका देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि लैटिट्यूड को हम लोग हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। देखिए यहाँ भी डिग्री आपको लिखा हुआ है 26.92 इन द नॉर्थ टू लॉन्गिट्यूड इज 75.82 इन द ईस्ट। मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्थ से इतना और ईस्ट साइड से इतना। इट हैज़ टू एवरेज एलिवेशंस ऑफ इतना फीट रेफर टू द टेबल ऑफ द समरी क्लाइमेट इन द जयपुर। इस सबको द क्लाइमेट ऑफ द जयपुर के बारे में आपको लिखना है। फिर आप लोग इसको कर करके देखेंगे, फिलअप कर करके, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, जो कि आपके इस वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर नीचे आपको दिया हुआ है स्टडी द टेबल गिवन बिलो टू एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल रिकॉर्ड इन द प्लेस गिवन टू टेबल। दे कुड बी द रीजन्स फॉर द डिफरेंट दीज प्लेसेस, मीन्स कि बेंगलोर कर्नाटक, मतलब आपको एवरेज रेनफॉल के भी बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेन गेज से हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं, और भी किसमें mm में मेजर करते हैं, मीन्स मिलीमीटर में। मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर 30 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर इन विंटर 17 डिग्री सेल्सियस। एवरेज एनुअल रेनफॉल, मीन्स एनुअल मतलब होता है एक साल में 859 mm बारिश होती है। और एल्टीट्यूड इसका देखिए, मीन्स कि समुद्र से इसकी कितनी हाइट है। एल्टीट्यूड बोले तो सी लेवल से उसकी हाइट,
उसी तरह से सभी आपका दिया हुआ है, आप इसको स्टडी करके फिलअप करके देखेंगे। और उसी पे है रिवाइज एंड रिकॉल, इसको भी आप करके देखेंगे। और अगर इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फ़ोन कांटेक्ट करेंगे, आपके समस्या आपको हम तुरंत एट ए टाइम उसको डील करके फिर से हम आपको बताएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू द डिफरेंट क्लाइमेट्स। आपके बुक में भी दिया है एडाप्टेशन इन एनिमल। एडाप्टेशन मीन्स होता है कि जो डिफरेंट क्लाइमेट्स हम लोग अभी पढ़े कि एक अर्थ का क्लाइमेट, पूरे अर्थ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि पूरा जो अर्थ है इसका क्लाइमेट हमारा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसकी भी हमने चर्चा की है। और इस अर्थ का जो हम लोग डिफरेंट पार्ट है, उसी पार्ट में ना हम लोग डिफरेंट पार्ट है, तो इस पार्ट का, किसी पार्टिकुलर पार्ट का क्लाइमेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स are adapt in different climates. Same types of animals, they cannot adapt in all climates that are found on the earth. मतलब ये है कि अगर एक ही तरह का एनिमल अर्थ के जितने भी क्लाइमेट्स हमारे डिफरेंट पार्ट के होते हैं वो वहाँ पे एडप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक एडप्टेशन क्या है। कोई भी एनिमल्स अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे अगर रहता है, अगर उसके ऑल बेसिक नीड्स दे कैन ऑब्टेन फ्रॉम देयर नेचर, दे कैन देयर एडाप्टेशन। मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेस पे कोई एनिमल रहता है, अगर जितने भी उसके बेसिक नीड्स हैं अगर वहाँ पे उसको पूर्ति होती है तो वहाँ पे सरवाइव करेगा, यही उसकी एडाप्टेशन कहलाती है। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।